मेरी उम्र 15 साल थी। मैं अपने कमरे में दुनिया से बेखबर होकर बड़े मज़े से सो रही थी। अचानक मेरी दोनों टांगों के दरमियान मुझे कुछ छूटता हुआ महसूस हुआ। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरा चाचू मुझे पीछे से अंदर करने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मेरा नाम अनम है और मेरी उम्र इस वक्त 22 साल है। आज से 6 साल पहले की बात है। मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ था, आज एक सच्ची कहानी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपने आज के इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखना है और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना। मजीद ऐसी वीडियो के लिए अच्छी सुनने के लिए हमारे इस पेज को लाजमी से फॉलो और सब्सक्राइब कर लेना है। शुक्रिया। मैं तकरीबन 1 साल की थी तो मेरे अब्बू का साया हमारे साथ से उड़ गया था। मैं अपने माँ बाप की प्यारी औलाद थी। हमारा तल्लक काफ़ी खाते पीते गिराने से था। हमारी जायदाद भी बहुत थी और जरी रकबा भी काफ़ी ज़्यादा था। मेरे अब्बू लोग सिर्फ 2 बड़े थे। मेरा अब्बू बड़ा था और उनका एक छोटा भाई था, उसका नाम कासिम है। चाचू कासिम अभी तक बगैर शादीशुदा थे। उनकी शादी इस वजह से नहीं हो रही थी कि उसके अंदर बहुत सारे गलत काम थे। एक तो नशा वगैरह करता था और दूसरा उसके दोस्त काफ़ी लोग किस्म के होते थे जिनके साथ वो सारी सारी रात बाहर और आवारागर्दी करता। इसलिए उसको कोई भी अपनी लड़की का रिश्ता देने पर राजी नहीं होता था। चाचू कासिम कोई काम वगैरह करते नहीं थे। पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा था और पैसे को सरेआम खुला उजाड़ रहे थे। अब्बू के फौत होने के बाद चाचू कासिम ने अम्मी के साथ जबरदस्ती निकाह कर लिया है। फिर चाचू कासिम के जेर साया पलने लगी। मैं फिर आस्ते आस्ते बड़ी होने लगी और मुझे दुनिया की सोच बुद्ध की समझ आने लगी। चाचू कासिम मुझे बहुत प्यार करते थे और मेरी अम्मी से भी बहुत प्यार करते थे, लेकिन मेरी अम्मी उनसे नफरत करती थी क्योंकि वो बहुत बुरा इंसान था। अम्मी कहती थी कि उनके साथ उनके इंसान बन जाओ, लेकिन वो अपनी हाथों से बाज नहीं आता था। जब मेरी उम्र 10 साल हुई तो फिर अचानक एक दिन चाचू कासिम और मेरी अम्मी के दरमियान कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ। उसी वजह से लड़ाई झगड़े के दौरान चाचू कासिम ने अम्मी को बहुत गलत बातें की और अम्मी उनके किरदार पर बहुत ज़्यादा बातें की। अम्मी अपने किरदार के बारे में गलत बातें सुनकर बर्दाश्त ना कर पाई और उन्होंने खुदकुशी कर ली। उसके बाद मेरे साथ से मेरी अम्मी का साया भी उठ गया। अब मैं सिर्फ चाचू के साथ ही रहती थी। मेरी इस दुनिया में और कोई नहीं था। जब मेरी उम्र 14 साल हुई तो मुझे अपने चाचू की नीयत पर शक होने लगा। मुझे लगता था कि चाचू मुझ पर बुरी नज़र रखता है। हर उससे बात को इग्नोर कर देती थी। जब मेरी उम्र 15 साल हुई तो मैं जवानी की सीढ़ियों पर कदम रखने लगी। खूबसूरत मुझ पर बहुत कमाल की थी। एक रात मैं अपने कमरे में दुनिया से बेखबर होकर मज़े से सो रही थी। मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि चाचू मेरे साथ ये करेगा। चाचू आधी रात को मेरे कमरे में आ गया और मुझसे कहने लगा, मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे जवान होने का बहुत इंतज़ार किया और अब तुम मुकम्मल तौर पर जवान हो चुके हो। अब तुम मुझसे शादी कर लो। मैं चाचू की ये बात सुनकर हैरत में पड़ गई। मैंने चाचू से कहा कि आप होश में हो तो क्या क्या बात कर रहे हो? तो चाचू ने कहा, ठीक, मैं बिल्कुल ठीक बात कर रहा हूँ। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, नहीं तो मुझे ज़बरदस्ती तुम्हारे खिड़की पहन के पड़ेगी। मैंने चाचू से कहा, ऐसा जुल्म मत करना, लेकिन चाचू ने कहा, ये तो होकर रहेगी। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। चाचू जो ज़बरदस्ती मेरी खिड़की पर अपना ब्रश फेरने लगा। मैंने भागने की कोशिश की तो चाचू ने पकड़ लिया। मैंने अपनी जान छुड़ाने के लिए उसे कहा, मुझसे ज़बरदस्ती ना करो, ठीक है, मैं सुबह तुमसे शादी कर लूँगी। चाचू बहुत खुश हो गया और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा। मैंने रात को मौका देखकर अपने कुछ कपड़े और थोड़ा बहुत ज़रूरी सामान पैक किया और मैं लाहौर भाग गई। अगर मैं अपने दौलत का लालच करती तो मेरी इज़्ज़त का जनाजा निकल जाना था, इसलिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ कर अपनी इज़्ज़त महफूज कर दी। मैंने ये ठीक किया, कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद चाचू कासिम ने मुझ तक पहुंचने के लिए क्या किया। आखिरकार मेरा चाचू मेरे पीछे लाहौर मेरी खिड़की को खोलने की तैयारी में मेरे पीछे ही आ गया। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए इस पेज को लाजमी से फॉलो कर लेना और वीडियो को लाजमी लाइक कर देना। पेंड करने के वो पहुंच ही गया। मैंने तो बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो सब चाचू के साथ मिले हुए हैं। उन्होंने मेरे यहाँ आने का चाचू को बता दिया। रात के 8 बजे मेरे दोस्त के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरे दोस्त ने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरा चाचू खड़ा था। मेरे तो चाचू को देखकर होश ही उड़ गए। मैं डर के मारे अपने कमरे में जाकर अंदर से कुंडे लगाकर बैठ गई। मैंने अपने फ्रेंड इरफान को ये सब माजरा बता दिया कि वो मेरा चाचू मेरे पीछे आ गया है जो मुझसे शादी करना चाहता था। तो इरफान ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी थोड़ी देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ। मैं अब इरफान के आने का इंतज़ार कर रही थी और मुझे यह भी हौसला हो गया था कि मुझे बचाने वाला भी कोई है। मुझे इरफान के ऊपर पूरी उम्मीद थी क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद करता था और वो मेरे साथ शादी करना चाहता था। मुझे पता था कि इरफान मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगा। मैं बस यही सोच रही थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा, कौन?
تو میرے چاچو نے کہا بیٹا دروازہ کھولو، میں تمہارا چاچو ہوں۔ میں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ چاچو کافی دیر دروازے پر مجھ سے دروازہ کھلوانے کے لیے بحث کرتے رہے، لیکن میں نے دروازہ نہ کھولا۔ پھر تھوڑی دیر خاموشی ہوگی۔ 10 منٹ بعد پھر میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کون؟ تو آگے سے عرفان نے کہا انم دروازہ کھولو، میں عرفان ہوں۔ میں نے باقاعدہ دروازہ کھولا۔ عرفان اندر داخل ہوا تو ساتھ میرا چاچو بھی آ گیا۔ میں نے عرفان سے کہا کہ یہ وہ میرا چاچو ہے جو میرے ساتھ زبردستی شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو عرفان نے کہا انم کوئی بات نہیں، تم ایک بار اپنے چاچو کو اپنی کھڑکی پینٹ کر لینے دو، بعد میں روز تمہاری کھڑکی کو پینٹ کیا کروں گا۔ جب میں نے عرفان کی یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے عرفان سے کہا کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بس عرفان نے میری ایک نہ سنی۔ اس نے میرے چاچو سے کہا کہ جو کرنا ہے جلدی کر لو، کیونکہ میرے چاچو نے عرفان کو کافی سارے پیسے دیے تھے۔ عرفان بھی بے وفا نکلا پیسوں کے لالچ میں۔ اگر اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ چاچو نے اپنا کام کیا اور وہاں سے چلتا بنا۔ میں اندر بیٹھ کر رو رہی تھی تو عرفان میرے پاس آیا۔ مجھے عرفان کو دیکھتے ہی بہت غصہ آیا۔ اب مجھے عرفان سے بہت زیادہ نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ مجھے اس کے اوپر بہت زیادہ امید تھی کہ میری عزت کو بچائے گا، لیکن وہ بھی چاچو کے ساتھ مل گیا تھا۔ ایسے انسان کے ساتھ محبت کرنا تو دور، نفرت کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتی۔ میں نے عرفان سے کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آج کے بعد مجھے کبھی اپنی شکل مت دکھانا، لیکن عرفان نے اندر سے دروازہ لاک کیا اور پھر اس نے مجھے پکڑ لیا۔ عرفان نے بھی مجھے اپنی ہوش کا نشانہ بنایا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ مزید اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے اس پیج کو لازمی فالو کرنا اور ویڈیو کو لازمی لائک کیا کریں اور کمنٹ میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔